Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study some important problems from NCERT examiner book, and we have solved already 20 problems. Let's solve 21st. Question is the ratio of 11th term to the 18th term. 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. मीन्स 11th टर्म रेशो 18th टर्म कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है. क्वेश्चन में गिवन है. देन क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म. पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ first 5 terms to the sum of first 21 terms. Means find क्या करना है? A5 रेशियो A21. सेकेंडली फाइंड करना है S सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मीन्स S5 रेशियो S21. ये फाइंड करना है. गिवन क्या है? गिवन है A11 मीन्स A11 रेशियो 18 इज इक्वल टू 2:3. ये गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है. व्हाट टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट A5 रेशियो A21. क्या फाइंड करना है? A5 रेशियो A21 पहला चीज. दूसरा क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मींस S5 रेशियो S21. ये फाइंड करना है इसके हेल्प से. गिवन है. ये किसके लिए है? एपी. ओके, तो A11 रेशियो 18 यहाँ सॉल्व करते हैं. ये गिवन था. दिस इंप्लाइज A11 मींस क्या होता है? A + 10D. A + 10D रेशियो को अपान के फॉर्म में लिखते हैं. 18 मींस होता है A + 9D, A + 17D. इज दैट क्लियर? A11 मींस A + 10D, 18 मींस A + 17D इज इक्वल टू 2/3. इज इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3A + 30D. 3A + 30D इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2A + 34D. 17 2 जा 34. सॉल्व करें. 2A को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 3A - 2A हो जाएगा A, और D को राइट साइड ट्रांसपोज कर दें तो 34 - 30 हो जाएगा 4D. तो हमें मिल गया A = 4D. मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में एक रिलेशन मिल गया है. A = 4D. जहां भी हमको लगेगा इसका हम लोग यूज कर लेंगे. अब क्या करना है हमें? पहला क्वेश्चन इसका है A5 रेशियो A21 फाइंड करना है. तो फाइंड करते हैं A5 रेशियो A21. तो A5 मीन्स होता क्या है? देखिए यहाँ पे नाउ A5 / A21 फाइंड करना है. A5 मीन्स A + 4D, A21 मीन्स A + 20D. ये तो होगा इफ A be the first term and D be the common difference. अब स्टार्टिंग उसको लिख सकते हैं सभी क्वेश्चन में. Let A be the first term and D is the common difference for the given AP. ठीक है, ये हो गया. A + 4D. A के स्थान पे आप 4D रख सकते हो. रिप्लेस A by 4D. तो क्या बन जाएगा? देखिए 4D + 4D. नेक्स्ट अपान A की वैल्यू क्या है? 4D. 4D + 20D. 4D + 20D. ओके, सॉल्व करें तो क्या था? A5 / A21 इज इक्वल टू 4 + 4 हो गया 8D अपान 24D. 8D अपान 24D. D से D कैंसिल. 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. सो A5 रेशियो A21 इज इक्वल टू 1:3. क्या मिल जाएगा?
1:3 हमारा पहला आंसर हुआ, फर्स्ट आंसर। अभी फाइंड करना है S5:S21। कितना नोट कर ले। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड S5 अपॉन S21, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स 21 टर्म्स इज इक्वल टू S5 मीन्स होता है, पहले Sn का फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूं मैं। Sn होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है Sn। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/, मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे n के स्थान पे 5 हो गया। 2a प्लस n-1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 बन जाएगा 4, ये हो जाएगा अपॉन। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 21/2 2a प्लस 21 - 1 20d, 20d, ये हो गया। देखिए सिंपली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, वी हैव दिस इम्प्लाइज S5 अपॉन S21 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 2a एंड a इज 4d। मैंने यहाँ पे इसको सही सलामत लिख दिया है, a इज इक्वल टू 4d, तो हो जाएगा 2 × 4d, 2 × 4d प्लस 4d अपॉन 21 × 2a, a मीन्स 4d, ये 4d है, 4d नहीं, ओके, प्लस 20d। सॉल्व कर लें इसको। 4 × 8, 8 + 4 12d, आगे 5 भी लिखा हुआ है, तो आगे 5 लिख देंगे, 5 × 12d, अच्छे से लिख दें, 5 × 12d अपॉन 21, ये होगा 4 × 8 प्लस 20, दैट इज 28d, 28d हो गया। कैंसिल कर दीजिए, 8 से d से d कैंसिल, एंड 4 3 4 जा 12, 3 7 जा 28, 3 4 जा 12, 3 7 जा 28, और डिविजन होगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 14, 4 1 जा 4 7, तो ऊपर मिलेगा 5 और नीचे मिल जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, हेंस S5 S21 is equal to 5:49, 5:49। Let us solve this question. Question is the sum of first n terms. The sum of first n terms means हो गया Sn of an AP whose first term is 8 and the common difference is 20. फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो n टर्म्स का सम क्या है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अनदर AP। अब यहाँ पे 2 AP की बात है, इसके पहले जो यहाँ तक था ये कोई दूसरा AP था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अनदर AP whose first term is -30 and the common difference is 8। अब दूसरे AP का फर्स्ट टर्म है -30 और कॉमन डिफरेंस 8 है, तो फाइंड n रिलेट किया गया है, मींस इस AP का Sn सेकेंड AP के S2n के बराबर है, S2n के बराबर है, तो फाइंड करना है n की वैल्यू। देन लुक हियर, लिखते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट AP। अब यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट AP में सपोज कर लिए कि स्मॉल a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, गिवन है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d ले लिए एंड दैट इज 20। तो यहाँ से Sn क्या होगा, Sn हो जाएगा Sn इज इक्वल टू
n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, Sn तो n बाई टू तो n ही रहेगा, Sn फाइंड करना है। 2a 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d is 20 given। लेट्स सॉल्व इट। दिस इज n बाई टू, अगर 2 को अंदर एंटर कर दे, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 10। ध्यान दे रहे हैं, अगर 2 को अंदर करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया n इन ब्रैकेट 8, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10n माइनस 10, 8 प्लस 10n माइनस 10। और सॉल्व कर लें इसको, तो देखिए यहाँ पे माइनस 10 प्लस 8 हो जाएगा माइनस 2, तो हो जाएगा n इंटू 10n माइनस 2, n इंटू 10n माइनस 2। चाहो तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा 10n स्क्वायर माइनस 2n। ये था Sn, किसका Sn था? ये Sn है फर्स्ट AP का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP। ऐसे ही सेकेंड AP के लिए हम S2n निकालेंगे। सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म माइनस 30 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। ओके, तो आइए सेकेंड भी फाइंड करते हैं ऐसे। तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। नाउ फॉर द सेकेंड AP, फॉर द सेकेंड AP, अगर सेकेंड AP की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को सपोज कर लिया मैंने कैपिटल ए, तो फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस 30 है एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी, कॉमन डिफरेंस इज गिवन 8, कॉमन डिफरेंस इज 8। तो फाइंड करना है S2n, सम ऑफ 2n टर्म्स। मैं यहाँ पे S-2n बोल रहा हूँ, क्यों? दोनों AP अलग अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी और S- दिखा रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये फार्मूला क्या होता है n बाई टू, फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लगाना है n बाई टू। अब यहाँ पे क्या है 2n है, तो हो जाएगा 2n बाई टू इन ब्रैकेट 2 इंटू a एंड हियर a इज माइनस 30 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है 2n है तो 2n माइनस 1 हो जाएगा इंटू d दैट इज 8, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 32 जा 60 माइनस 60, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा प्लस 8 2 जा 16, 16n माइनस 8, 8 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 8 2 जा 16 n माइनस 8। और सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये बन जाएगा n इन ब्रैकेट माइनस 60 माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस 68, 16n माइनस 68। सॉल्व करें, अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 16n स्क्वायर माइनस 68n। ये कौन है? ये है S-2n, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ दिस सेकेंड AP। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन ये दोनों लोग बराबर हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ द सेकेंड AP, मीन्स ये दोनों बराबर है। Sn S-2n आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों को इक्वल कर लेके अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन में हटा रहा हूं, इसके बाद नोट करेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Sn इज इक्वल टू S-2n। क्वेश्चन में गिवन है Sn की वैल्यू क्या है? दिस इंप्लाइज Sn इज रिटन हियर 10n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू S-2n, यहाँ पे लिखा देखिए ऊपर 16n स्क्वायर माइनस 68n, 16n स्क्वायर माइनस 68n। सबको एक साइड ट्रांसपोज कर लें, तब क्या होगा 10 माइनस 16, देखिए 10 माइनस 16 क्या बन जाएगा? ये माइनस 6n स्क्वायर, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 68, प्लस 68 माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 66n
इज इक्वल टू 0, राइट साइड कुछ भी नहीं मिला हमको, ठीक है। अब इसमें देखिए 6n कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कॉमन कर रहा हूँ 6n कॉमन, तो क्या मिलेगा अंदर में -n, यहाँ पे क्या बचेगा -n, 6 कॉमन होगा, एक n कॉमन, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से तो हो जाएगा +11 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया आइदर 6n इज इक्वल टू 0, ये तो ये 0 होगा, 1 मिनट, आइदर 6n इज इक्वल टू 0 और या तो ये 0 होगा। अगर दो फैक्टर 0 हैं तो दोनों 0 हो या अलग अलग भी 0 हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -n + 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 11, n को इधर करेंगे तो n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 6n इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया n इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स 0 हो जाएंगे तो सम आपको मिलेगा ही नहीं। जब टर्म्स ही नहीं है तो सम कहाँ से होगा? ये क्या इम्पॉसिबल केस है, दिस इज इम्पॉसिबल केस। समझ रहे हैं? कौन सा होगा n की वैल्यू 11 होगा। इम्पॉसिबल क्यों है? अगर टर्म्स ही नहीं होंगे एपी में सम कैसा होगा? सम से कोई मतलब ही नहीं, तो क्वेश्चन ही क्या होगा, खत्म हो गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू 11 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर होगा n इज इक्वल टू 11, नोट कर लें। Now question is, if the sum of first m terms, if the sum of first m terms of an AP be n, अगर स्टार्टिंग से m टर्म्स का सम n हो, n फॉर नोज, m फॉर मोबाइल, इट मीन्स फर्स्ट m टर्म्स का सम क्या हो, n हो, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, स्टार्टिंग से n टर्म्स का सम m हो, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, स्टार्टिंग के m प्लस n टर्म्स का सम क्या होगा, माइनस ऑफ m प्लस n होगा, माइनस ऑफ m प्लस n। ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया let a be the first term and d be the common difference of the given AP। ये आपको सब क्वेश्चन लिखना है जहाँ पे a और d नहीं गिवन होते हैं, ये आपको लिखना होता है, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में तो आपको लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या sm कितना है, देखिए n है, sm n है, और sm होता क्या है, m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू d, ये होता है sm, जहाँ पे n वहाँ पे m लिख दो, इज इक्वल टू n गिवन है, कितना है ये n, ठीक। और सेकेंडली क्या गिवन है, sn गिवन है, sn देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू, ये m है, sn इज m, ये तो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट दिस, मीन्स हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल जाए और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या है m प्लस n, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। क्या निकालना है, a और d, इन्हीं दोनों के हेल्प से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को इरेज कर दिया है, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, इसी के हेल्प से फाइंड करना है sm प्लस n। क्या करेंगे, तब यहाँ पे देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2n, ध्यान देंगे राइट साइड में मिल जाएगा 2n, मल्टीप्लाई हुआ, और m से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा ये मिल जाएगा 2am, यहाँ मल्टीप्लाई करिए केवल ब्रैकेट में, d से नहीं, में केवल m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मिल जाएगा ये प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखें सेम ऐसे यहाँ भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई, इधर बन जाएगा 2m,
और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, n तो बन जाएगा 2an प्लस n से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m से सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड हो गया। अब दोनों को सॉल्व करें, a और d की वैल्यू फाइंड कर लें, उससे भी आपका आंसर आएगा। या बेटर तरीका एक और है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा m प्लस nth टर्म। क्या बन जाएगा, m प्लस nth टर्म, उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको एलिमिनेट करें, एक बार a को एक बार d को, तभी आपका सम आएगा। थोड़ा लंबा होगा, या यहीं पे सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो देखिए 2am माइनस 2an, दोनों में 2a कॉमन है, कर लिया तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में, m माइनस n, m माइनस n। इसमें देखिए d कॉमन है, तो मैं प्लस d कॉमन कर ले रहा हूँ। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा m स्क्वायर माइनस m, नीचे क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ में, तो हो जाएगा माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, इंटू d था। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में हो गया 2n माइनस 2m, 2n माइनस 2m। दिस इंप्लाइज, और सॉल्व कर ले, 2am माइनस n। ध्यान दें, अगर अंदर में भी आप बना सकते हैं कुछ। देखिए ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को एक साथ लिखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैंने एक साथ कर दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस m प्लस n बचा है, माइनस m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में मैं 2 कॉमन कर लूँ तो मिलेगा n माइनस m, राइट साइड में 2 कॉमन, n माइनस m। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, हो गया 2am माइनस n प्लस d इन ब्रैकेट, दिस इज आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, मीन्स यू कैन राइट m प्लस n इंटू m माइनस n। और ध्यान दें, इसमें अगर हम -1 कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा m माइनस n। -1 कॉमन कर लें तो क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा प्लस n माइनस, ब्रैकेट क्लोज। देखिए m माइनस n, m माइनस n, m माइनस ये सब कॉमन हो जाएगा। और राइट साइड में भी यही करना है, ये क्या लिखा है, उल्टा लिखा है n माइनस m। अगर माइनस कॉमन कर लूँ मैं तो क्या बन जाएगा, ये सही हो जाएंगे m माइनस n। बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर दिखा दिया है m माइनस n ओवरऑल, हर जगह आपको m माइनस n कॉमन मिल जाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉमन कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन एक साथ निकलेगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा m माइनस n, उन दोनों मिला के m माइनस n कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर ओवरऑल क्या हो जाएगा, m माइनस n मिलेगा कॉमन, अंदर क्या मिलने वाला है 2a, यहाँ पे क्या मिलेगा d, ये कॉमन हो गया है, ये कॉमन हो गया है, तो क्या मिला, देखिए m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 क्या मिल रहा है, m प्लस n माइनस 1, ये मिला आपको, इंटू d से मल्टीप्लाई भी हुआ है, ब्रैकेट क्लोज्ड। राइट साइड में क्या है, माइनस 2 m माइनस n। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन एलिमिनेट m माइनस n डिवाइडिंग बाई m माइनस n टू द बोथ साइड्स। अगर m माइनस n से डिवाइड कर देंगे दोनों कट जाएगा ये, तो फिर क्या मिला हमको, हमको मिल गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2, इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमको मिला है फाइनली, इज इक्वल टू माइनस 2। क्या मिल गया, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमें फाइंड करना है क्या, s m प्लस n, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। अब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये उसमें आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि s m प्लस n होता क्या है, m प्लस n अपान 2 इन ब्रैकेट 2a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पहले से हमको मिल गया है ये, तो इसी का यूज करना है इसमें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एस एम प्लस एन। ऊपर के पोर्शन नोट कर लीजिए।
नाउ एस एम प्लस एन होता क्या है, जो यहाँ पे हो वही लिखते हैं बाई टू, एम प्लस एन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू, इन ब्रैकेट लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस वन। यहाँ पे n क्या है, m प्लस एन माइनस वन है, n के स्थान पे क्या है, m प्लस एन है, माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है s m प्लस एन। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये अंदर की वैल्यू आपको पता है 2a दिस, कितनी वैल्यू है ये है माइनस टू, तो यहाँ पे रख दो माइनस टू, तो क्या बन जाएगा m प्लस एन अपान टू इंटू माइनस टू, ये बन गया पूरा पूरा क्या माइनस टू, टू से टू कैंसिल, क्या मिला माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो मीन्स माइनस बाहर आ जाएगा, m प्लस एन, एस m प्लस एन क्या आ गया माइनस ऑफ m प्लस एन, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। Let us solve this question. Question is, if the sum of first n terms, first two n terms, first three n terms of an AP is S1, S2, S3, means sum of first n terms को S1 को बोला है S1, S2n को बोला है S2, S3n को क्या बोला है S3, क्वेश्चन बोला है respectively, then show that S3 is equal to 3 times S2 minus S1, मीन्स आपको S3, S2, S1 ये निकालना है और यहाँ से वेरीफाई कर लेना है कि करेक्ट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप नोट करते हो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन AP, इतना आपको नोट ही करना है, A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको नोट कर लेंगे। अब फाइंड करते हैं हम लोग पहले वन बाय वन, S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। तो S1 मतलब क्या है, यहाँ पे S1 का मतलब है Sn, ये तो है, यहाँ पे Sn या कहें Sn का मतलब क्या है S1 है, यहाँ पर S1, Sn यहाँ पे क्या बोला है S1, तो कितना हो जाएगा होता है n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया S1। फिर फाइंड करना है S2n, सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स, ये हो गया 2n, तो S2n को क्वेश्चन में क्या बोला है S2 बोला है, क्वेश्चन में S2n को क्या बोला गया है S2 लिख दिया, ये क्या होगा 2n अपान टू, जितने टर्म्स हो उतना अपान टू, इन ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2n है, तो 2n माइनस वन डी हो जाएगा। एंड ऐसे ही S3n क्या होगा, S3n इज इक्वल टू होगा S3 और ये हो जाएगा 3n अपान टू इन ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। हम लोगों ने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, S1, S2, S3। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, S2 माइनस S1 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, S3 आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, जब भी प्रूव करना हो तो बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, बड़े को छोटा करना आसान होता है। 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 इंटू S2 माइनस S1, 3 करना क्या है, S2 से S1 को माइनस करना। देखिए ये है S2 लिखा है, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, या रखा है, ये माइनस करना है, S2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा 2n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी, 2n माइनस वन इंटू डी, ये 3 ओवरऑल बाहर है, फिर माइनस ये होगा माइनस S1, ये तो अभी S2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है S2 और ब्रैकेट के बाद 3 था ही माइनस S1। अब S1 की वैल्यू देखिए लिखा है, S1 इज n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया। सॉल्व करें, 3 इंटू क्या करते हैं, इसमें 2 को अंदर कर दें, ये 2 को भी बाहर कर लेना। देखिए यहाँ पे n बाई टू ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, इसमें भी n बाई टू, इस टर्म में भी है, इसमें भी n बाई टू है, इसको बाहर कर लो, तो क्या बन जाएगा ये 3 इंटू n बाई टू हो गया ओवरऑल
ब्रैकेट से बाहर, अंदर में क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 × 2 हो जाएगा 4a, 4a ये हो गया 4a, 2 × 2 4a, पूरे में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, साथ में d से भी मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4nd प्लस 4nd, फिर देखिए -2d, सावधानी पूर्वक मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 ये 4a हो गया, 2 यहाँ पे एंट्री किए तो 2 × 2 4n हो गया, साथ में d था, फिर देखिए -2d हो गया। अभी एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अब यहाँ पे -n से यहाँ पे क्या केवल माइनस बचा है, n/2 तो बाहर कर दिए हैं, केवल माइनस बचा है, माइनस को अंदर एंटर करना है, ये बन जाएगा -2a, यहाँ पे क्या बनेगा -nd, माइनस प्लस d, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन जाएगा 3n/2, मैं अब देखिए ऊपर लिख रहा हूं, स्पेस नीचे कम है, लुक हियर, ये राइट हैंड साइड अभी चल रहा है तो क्या बन जाएगा ये 3n/2 इन ब्रैकेट 4a - 2a, ये होता है 2a, ओके, 4nd -nd, 4nd -nd कितना हो गया 3nd प्लस 3nd, -2d और प्लस d होता है -d, -2d प्लस d -d, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो बन जाएगा 2a, देखिए इसमें d कॉमन है, d कॉमन करते ही मिलेगा 3n-1 और लिख दिया मैंने यहाँ पर d कॉमन था, d कॉमन कर लिए 3n-1 × d। अब ये मैच करिए किसकी वैल्यू है, ये क्या लिखा है, मैच करिए 3n/2 2a 3n-1 × d मीन्स ये s3 लिखा है इज इक्वल टू s3, और यही लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड।